Good morning, students. In previous classes, we have seen the rules related to calculation of oxidation state. Today, once again, we will see some calculation to how to calculate the oxidation number of different atoms in a compound or ion, even in the complex compound. Let us recall few points of previous classes. The maximum number of oxidation number is of an element is equal to its group number in periodic table, and the minimum number of oxidation number is equal to its group number in Pt-8. Suppose we have to calculate the maximum number of oxidation state of any atom, then it should be equal to its group number, and its minimum oxidation number is equal to group number minus 8. Let us calculate some oxidation number of underlined atoms. In the case of glucose, this is glucose ना, तो इसमें आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है. तो एक कार्बन का सपोज कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज एक्स मान लिए, तो 6 कार्बन है 6x हो गया. एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 6 के लिए मल्टीप्लाई कर दिए 6 से. ठीक है, कोई चार्जेज नहीं है, इक्वल टू यह 0 हो गया. किसके बराबर हो गया? यह 0 के बराबर हो गया. ठीक है, यहाँ 0 लिखना भूल गए हैं. ठीक है, 0 लिखना जरूरी होता है. अब यह किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से ये देखो, ये 12 और ये 12, 6 2 12, 12 12 कट गया, ये 0 आ गया. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x बराबर 0/6, यही ना जाएगा. यहाँ 6x बराबर 0, तो 6x बराबर अगर 0 आ जाएगा तो x बराबर 0/6 अपन बराबर 0 हो गया. उसी तरह से आ जाइए, इस कंपाउंड का शुगर ले लीजिए. शुगर का फार्मूला है, माल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है. लेट अस कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट दैट इज कार्बन. कार्बन का हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन कार्बन इज x, तो 12th कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं जस्ट अभी आप लोग को बताया, एक कार्बन का अगर x हो तो 12th कार्बन का 12x हो गया. एक हाइड्रोजन का x होता है 1 होता है, तो 22 हाइड्रोजन का 22 हो गया. एक ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ -2 ले लिए, लेकिन 11 ऑक्सीजन है, 11 से मल्टीप्लाई कर दिए. कोई चार्जेज नहीं, इट शुड बी इक्वल टू 0. यह 0 के बराबर हो गया. ठीक है, अब हम लोगों को देखिए, हम इसको सॉल्व कीजिए. 12x है, 12x लिख दीजिए. 22 है, 22 लिख दिए. 11 2 जा 22, 22, तो ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, यानी कि इधर इक्वल टू 0 हो गया, यानी 12x बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. आइए, ऑक्सैलिक एसिड है, ये किसका फार्मूला है? ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है ये. ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला है ये. ठीक है, तब हमको इस कार्बन का निकालना है. तो एक हाइड्रोजन का +1 होता है, +1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया. एक कार्बन का x, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 2x के बराबर हो जाएगा, दे दिए. एक ऑक्सीजन का -2 दे दिए, तो 4 के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दिए? 4 से. इस पर कोई चार्जेज नहीं है, 0 चार्जेज है, तो इक्वल टू 0 कर दिए. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस अलजबरा को. 2 हो गया, ये 2x हो गया, 4 2 -8 हो गया. ठीक है, यानी कि 2x बराबर 8 - 2 बराबर 6 हो गया, यानी x बराबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा. आइए, कार्बोनेट में हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ये हो गया x. ठीक है, अब हो गया आपका प्लस एक ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का हम लोग -2 दे दिए. ठीक है, और अब हो गया ये इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, टोटल चार्जेज -2 के बराबर है, इक्वल टू -2 कर दिए. यहाँ x है, x दे दिए. ये 3 2 या 6 है, माइनस साइन के साथ है, -6 हो गया, इक्वल टू -2 है, -2 कर दिए. ठीक है, इसको हम लोग रीअरेंज कर दिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो -2 + 6 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा. एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट
अगर 0 नहीं है तो हमेशा प्लस माइनस में वो दिखाएगा, चाहे प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, हमेशा प्लस या माइनस में पढ़ना है। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम निकालना हम लोग को। M3 है जहाँ एम मेटल है, ठीक है। अगर लिख देगा कि एम मेटल है तो ऐसे सोल्व होगा, नॉन मेटल कहेगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। मेटल हाइड्राइड में आप जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ठीक है। तो इसका मान लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 3m का कितना हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का -1, एक है ही कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0 कर दिए, यानी 3x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/3 हो गया। मेटल रहा तब, अगर उसको हम नॉन मेटल कंसिडर कर देते, ठीक है, तो नॉन मेटल में ये हो जाता आपका x, 3 के लिए 3x हो जाता, ठीक है। और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाता, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता, यानी कि +1 हो जाता, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाता, ठीक है। यानी कि 3x बराबर हो जाता आपको कितना, -1। तो x बराबर कितना हो जाता आपका, -1/3। अगर यहाँ मेटल हम लोग कंसिडर कर लें, दिया रहेगा कि यह मेटल है कि नॉन मेटल, तो x का वैल्यू 1/3 हो जाएगा प्लस में। और अगर हम नॉन मेटल कंसिडर कर लेते हैं m को, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आइए, सोडियम नाइट्रेट में हम लोग को नाइट्रोजन जो अंडरलाइन किया हुआ उसी को कैलकुलेट करना है। तो सोडियम अल्कली मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है। एक नाइट्रोजन का x मान लिए तो x लिख दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई चार्जेज नहीं इसलिए इक्वल टू 0 कर दिए। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, x इधर है ही, ठीक है। और ये 3 2 6 हो गया, माइनस साइन था उधर चला गया राइट हैंड साइड, +6 में आ गया। ये +1 है, राइट हैंड गया, प्लस -1 हो गया ना, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, +5 आ गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया। अच्छा, डायरेक्ट निकालना हो तो देखो अभी सीख लो, डायरेक्ट निकालने के लिए एक सोडियम का +1 दे दिए, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 के लिए कितना हो गया, 3 2 6 -6, और प्लस माइनस बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ +6 है, यहाँ +1 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ कितना हो गया, +5 हो गया। डायरेक्ट निकल गया, इतना हम जा भी नहीं सकेंगे, जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए दोनों मेथड से सिखाएंगे। NO2 है, NO2 माइनस में हम लोग को नाइट्रोजन का निकालना है, तो n का x मान लिए, एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल चार्जेज कितने के बराबर है, -1 के बराबर है, तो हम माइनस साइन छूट रहे हैं, -1 यहाँ को देना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, इधर आया +4 आ गया, ये -1 हो गया, ठीक है। तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया आपका, +3 आंसर आ गया आपका। आइए अब देखिए आप, तो यहाँ पर -1 होगा, याद रखना, क्योंकि -1 के बराबर है। H2SO5 जिसको हम लोग कैरोस एसिड कहते हैं, फॉर्मूला का नाम याद रख लेना, H2SO5 कैरोस एसिड में हम लोग सल्फर का निकालने जा रहे हैं, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्ट निकालिएगा खासकर। तो इसमें ऑक्सीजन, ये सल्फर का 6 से ज़्यादा आ जाएगा। जैसे देखो, एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 के लिए कितना हो गया, -10 हो गया। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 के लिए हो गया +2, ठीक है। तो सल्फर का यहाँ कितना बच रहा है तुम्हारा, 8 बच रहा है, 8 2 10 +8, जो कि ग्रुप नंबर से एक्सीड कर रहा है, इसलिए गलत ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ना। एक्चुअली कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, तो देखो इसमें एक पर ऑक्साइड है, क्या है इसमें, एक मतलब 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बना रहा है मिलकर, -1 वाला। तो देख लो यहाँ से निकाल दो, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए +1, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सल्फर का x मान लिए, ठीक है। अब आ जाइए आपका, यहाँ पर क्या कर दिए हम, आपका ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, 3 ऑक्सीजन का आपका हो गया, रुकिए इसको सुधार के लिखे, ओ अच्छा, ये तो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। एक ऑक्सीजन का हो गया आपका 2, ठीक, ये सॉरी, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक सल्फर का x मान लिए, 2 ऑक्सीजन ऐसा है, 3 ऑक्सीजन ऐसा है, कौन कौन, 1
2 3, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 ऑक्सीजन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो 2 ऑक्सीजन का -1 है क्योंकि पर ऑक्साइड है तो -1 इंटू 2 कर दिए, टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू +6 आ गया। ठीक है, और ऐसे कीजिएगा तो +8 आ रहा है जो कि गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रुप नंबर से एक्सीड कर रहा है। तो मैं बताया था टेक्निक, ग्रुप नंबर से अगर एक्सीड करने लगे तो ग्रुप नंबर के बराबर दे दो, आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे सोल्व करो स्ट्रक्चर बना करके। मार्शल एसिड इसको कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा H2S2O8, तो कल इसको मैं एक्सप्लेन किया था ना। फिर से एक बार देख लो, मार्शल एसिड में सल्फर का निकालना है तो मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर ये है। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं इसमें जो पर ऑक्साइड बना रहा है -1 वाला, बाकी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन ऐसा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो यहाँ आप सोल्व कर दीजिए। आप 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो गया, एक सल्फर का x तो 2 सल्फर का हो गया आपका 2x मान लिए हैं। एक ऑक्सीजन का -1 किसके लिए, पेरोक्साइड का, कितने पेरोक्साइड हैं 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। नॉर्मल केस में ऑक्सीजन का -2 और इस तरह का ऑक्सीजन कितना है तो 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई चार्जेज नहीं, इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 हो गया, 2x हो गया, 2 1 जा 2 तो ये -2 हो गया। ठीक है, और 6 2 जा 12 तो 12 और -2 कितना हो गया, -12 और -2 -14 हो गया, तो ये -14 कर दिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14, राइट हैंड साइड ले गए तो +14 में बदल गया, ये -2 में बदल गया। ठीक है, -2 में बदल गया। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x था, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का +6 आ गया, यही तो आंसर है। ठीक है, अब क्रोमियम ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड है। ठीक है, इसको इसका फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला तो ये है ही, स्ट्रक्चर ये है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहा जाता है, लग रहा है कि जैसे बटरफ्लाई ये विंग्स है, इसका ये मुंडी है। तो स्ट्रक्चर देख लो, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2 है, बाकी 4 ऑक्सीजन ऐसा है जो पर ऑक्साइड में इंगेज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज x, तो x लिख दिए। एक ऑक्सीजन का -2, एक ही ऑक्सीजन है, ये है -2 वाला। ठीक है, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है तो 4 इंटू -1 बराबर 0 कर दिए टोटल। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो -4 और -2 -6 हो गया। ये x बराबर सॉल्व कर दो, x बराबर +6 आंसर आ गया ये। अब आ जाइए इस तरह के, अगर स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पर हो तो समझिए को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। देखो स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, आयरन का निकाल रहे हैं। सपोज कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, x है। ठीक है, तो देखो इसको डायरेक्ट पहले निकाल देते हैं, तो फिर ऐसा चल पहले मैथमेटिकली देख लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालने जा रहे हैं, एक पोटासियम का +1 तो 4 पोटासियम का 1 इंटू 4 हो गया, आयरन का x मान लिए। साइनाइड है, साइनाइड का -1 होता है, 6 साइनाइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल इक्वल टू 0 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ से देखो 4 आ गया, यहाँ से x आ गया। ठीक है, और ये -6 आ गया, तो ये -6 कर दिए, इक्वल टू 0 कर दिए। इसलिए क्या हो गया तुम्हारा, x बराबर 6 - 4 बराबर +2 इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट निकाल सकते थे। एक पोटासियम का 1 तो 4 पोटासियम का कितना हो गया 4, एक साइनाइड का -1 तो 6 का कितना हो गया +6, प्लस माइनस दोनों बराबर होता है, तो देखो -6 हो गया है और इधर +4 हो गया है, तो प्लस वाला कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, तो +2 यहाँ दे दिए, डायरेक्ट आंसर निकल गया। अब ब्लीचिंग पाउडर है, ये कौन सा कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग को इस क्लोरीन का निकालना है।
तो एक कैल्शियम का देखो +2 होता है, यहाँ हम +2 लिख दिए। ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का -2 लिख दिए यहाँ। इस क्लोरीन का हम x मान लिए, इसका x मान लिए, तो देखो यहाँ x लिख दिए। ये क्लोरीन बच गया, तो इसका क्लोरीन का हेलोजन है -1 होता है, -1 लिख दिए। टोटल इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्जेज नहीं है कर दिए। तो देखो ये 2 हो गया यहाँ, ये -2 हो गया, ये x हो गया, -1 हो गया। तो ये -2 और +2 दोनों कैंसिल हो गया, कट गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, +1 आ गया। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ब्रैकेट में जिसको लिखते हैं, एक क्लोरीन का +1, दूसरे क्लोरीन का -1। आइए अब हम लोग थोड़ा सा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिकॉल करते हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर हम लोग क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज नोन एज reduction, and the substance is said to be reduced, and the substance in which loses the electron is called oxidation. ठीक है, and the substance which has tendency to lose the electron is called reducing agent. और वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। दैट सब्सटेंस व्हिच हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ना इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आइए ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर थोड़ा हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। तो वैसे सब्सटेंस ना whose oxidation number is increasing, the process is known as oxidation. ठीक है, and the substance is oxidized, and the process of decrease in oxidation number is known as reduction. ठीक है, and the substance which is capable to increase the oxidation number is known as reducing agent, and the substance which is capable to decrease the oxidation number is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का फिर आ गया। अब आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है। देखो इसमें तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड HBr से रिएक्शन कर रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, Br2 दे रहा है और H2O में बदल रहा है, यही ना प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट करो, तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, यहाँ पर Br का -1 है, यहाँ पर सल्फर का +4 है। कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 तो दो ऑक्सीजन का -4 ऑटोमेटिक +4 आ गया, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -8 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2 हो गया। ठीक है, यानी कि देखो सल्फर का +6 आ गया, ऑटोमेटिक निकल गया। ये मोलिकुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑटोमेटिक ये -2 आ गया, ऑक्सीजन का -2 है यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Br -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया सर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या कह दिए, ऑक्सीडेशन कह दिए। और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, HBr, और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर HBr आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4 देखिए यह +6 से +4 में जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, अर्थात ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, sulfuric acid is reduced, and that substance which is capable to decrease the oxidation number which is reduced is known as oxidizing agent. Here sulfuric acid is oxidizing agent. Clear है? Yes sir. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, HBr बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ सल्फर का +4 है, ठीक है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में यह +6 है, ये ब्रोमीन है, मोलिकुलर फॉर्म में है, टोटल 0 हो गया। यहाँ Br किस फॉर्म में है, माइनस में हो गया। तो देखो यहाँ सल्फर तुम्हारा +4 से +6 में जा रहा है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और वह सब्सटेंस
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो कैसा एजेंट कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। प्रूफ हो गया। यहाँ ब्रोमीन 0 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन हो रहा है। एंड दैट सब्सटेंस व्हिच इज reduced and are capable to decrease the oxidation number are said to be oxidizing agent। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। उसी तरह से आ जाइए, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने के बाद ये सल्फर में बदलता है और वाटर में बदलता है। यहाँ सल्फर +4 है, यहाँ सल्फर -2 है। तो यहाँ पर देखो सल्फर +4 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? डिक्रीज कर गया, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर देखो -2 से यह 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस सब्सटेंस कैसा कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सिमिलरली इसमें देख लो H2O में, तो H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। पर ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ये कंबाइंड स्टेट में है, मोलिकुलर फॉर्म में है, ये 0 होगा। यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर देखो -1 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहला गया। अब यहाँ पर देखो यह -1 से -2 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर फर्दर घट गया, यह इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और वैसे सब्सटेंस जिनका रिडक्शन होता है, ठीक है, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, अब जैसे ये रिएक्शन को देख लो, तो कॉपर है, यहाँ +2 से किस चीज में जा रहा है? 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? घट गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो इस प्रोसेस को क्या कह देंगे? रिडक्शन कह देंगे। और एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कैसा सब्सटेंस हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये मैग्नीशियम है, फ्री स्टेट में है, 0 है, यह 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, क्योंकि यह 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये Ra हो गया आपका। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, क्लियर है तो आ जाइए। अभी एग्जाम्पल हम दिए थे तुमको H2O2 का, कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है। उसी तरह से इसमें देखो Na+ में है, यहाँ Na+ में है, यहाँ क्लोरीन +1 में है, यहाँ क्लोरीन +5 में है, यहाँ क्लोरीन +1 में है, तो यहाँ क्लोरीन -1 में है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ +1 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। इस केस में देखो क्लोरीन +1 से -1 में चला गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, तो कैसा सब्सटेंस हो गया? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडाइज, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता हो, रिड्यूस भी होता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन या डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो रिडक्शन या यस ऑटो ऑक्सीडेशन या डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये वर्ड 12th में भी मिलेगा, इसलिए अभी जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। ऑटो ऑक्सीडेशन या डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जरा आप बताइए तो, कैल्शियम कार्बोनेट में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? CaCO3 gives CaO plus CO2। चलिए सॉल्व कीजिए, प्रोडक्ट इधर लिख देता हूं, CaO plus CO2, ये प्रोडक्ट देगा। अब आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है।
हाँ जी बोलो। अभिषेक, रिया, प्रियांशु, अमृतांशु, सौम्या पांडे, कैफ। सर ऑक्सीडेशन नंबर तो दोनों तरफ है, सी का भी, H का भी और सर तुम्हारा कैफ? कैफ हो जी? अच्छा चलो देखो, किधर गया मेरा कर्सर? हाँ, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का -6, एक कैल्शियम का +2, ठीक है, तो कार्बन का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? +4 हो गया। एक कैल्शियम का +2, एक ऑक्सीजन का -2 दे दिए, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो कार्बन का ऑटोमेटिक कितना हो गया? +4 हो गया। देखो तो कैल्शियम का जितना है इधर लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, कार्बन का रिमेन सेम, ऑक्सीजन का देख लो, इसका एक एटम का कितना हो रहा है? -2 हो रहा है, एक एटम पर इसका भी कितना आ जाएगा? -2 ही आएगा। दैट मीन्स इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, यह रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना इसमें कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब आइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, इसको आप देख लीजिए। दो सब्सटेंसेज which have tendency to gain electron are oxidizing agent and those substances which have tendency to lose electron are reducing agent। ठीक है, those substances in which there is a decrease in oxidation number तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। those substance in which there is increase in oxidation number तो उसको reducing agent कह देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेज इटसेल्फ, अपने रिड्यूस्ड हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट अपने ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट CH3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी नॉन मेटल हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़ करके सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जबकि ऑल मेटल्स एंड CH3 आर रिड्यूसिंग एजेंट। All ick salt like ferric chloride, mercuric chloride, copper sulfate, cupric sulfate are oxidizing agent. Us salt like ferrous chloride, mercurous chloride, stannous chloride, ferrous sulfate, etc. are reducing agent. Oxy acids with higher oxidation state and their salt are oxidizing agent. Few examples: H2SO4, barium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, nitrate, all nitrate salt, ठीक है, परमैंगनेट सॉल्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्राइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स लाइक सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अमोनिया, H2S, HCl, HBr, ठीक है, HI एक्सेप्ट HF, ऑल एल्डिहाइड, ग्लूकोज, ठीक है, आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे देख लो सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको याद रखना, यहाँ +4 है, +4 से +6 में जाएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो यह सल्फ्यूरिक एसिड में बदलेगा। अगर यही सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो प्रोडक्ट उसमें सल्फर बनेगा ना, +4 से +0 में। देखो वैसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो, ठीक है, वे दोनों होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। जैसे 4 है तो 4 से ये +6 में जा सकता है मैक्सिमम की तरफ, 4 से ये 2 में आ सकता है, 0 में आ सकता है, इसलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सल्फर बनेगा और यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। उसी तरह से H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
अगर यह जीरो में जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा, और वाटर में जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा ना, प्लस दोनों के बीच में है -1, इसीलिए आपका क्या कहा जाता है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, -2 और जीरो के बीच में लाइक कर रहा है -1, दोनों हो गया। अब नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रिक एसिड में बदलेगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलेगा। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो CO2 बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो कार्बन बनेगा। I2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो IO3 बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो HI बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो यह HNO3 होगा। ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो चाहे तो N2 में टूटेगा या N2O में टूटेगा। ठीक है, आइए सम रूल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी मैं रूल बताया कि अगर किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह 4 दूनी के 8 या +7 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मेन का यहाँ, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर कोई सब्सटेंस हो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो, ठीक है, तो वह आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे Cl का होता है -1 HCl में। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम है ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ग्रुप नंबर -8, तो ग्रुप नंबर हो गया 7। ठीक है, -8 बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। तो यहाँ देखो -1 क्लोरीन का आ रहा है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर कोई सब्सटेंस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो इंटरमीडिएट हो, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, तो वह रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों होगा। जैसे नाइट्रस एसिड ले लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो +5 देगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो +2 देगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है बैलेंसिंग। ठीक है, तो पहला मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो इसको कल पढ़ाऊंगा। आज आपको करना क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर निकालने के लिए सीख जाइए। ठीक है, जब तक सीखिएगा नहीं बैलेंसिंग आपसे होगा नहीं। ठीक है, इसलिए आज कम पढ़ाया हूँ।